आशीष के गुरुवर, फिर ये दर्श तुम्हारा हो। ऐसा दो आशीष के गुरुवर, फिर ये दर्श तुम्हारा हो। जब भी दर्श हो मेरे गुरुवर, सिर पर हाथ तुम्हारा हो, सिर पर हाथ तुम्हारा हो। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी, सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जिन बंधुओं, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। जैसा इसका नाम है सम्यक समाधान, वैसे ही उसका काम है। एक समाधान सभी के लिए कार्यकारी होता है। किसी का विकल्प है फलाना डिमका, उस विकल्प का जो समाधान मुनिषी हमें प्रदान करते हैं, उस विकल्प का समाधान हम सभी लोग YouTube चैनल, आदिनाथ टीवी चैनल आदि के माध्यम से हम सुनते हैं एवं लाभ लेते हैं, और उसके माध्यम से हमारे मन में जो उठने वाले विकल्प है उसका समाधान प्राप्त होता है। शुरुआत करते हैं आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को संचालित करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। प्रच्छना नाम के स्वाध्याय की वह अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। उस अनूठी विधा को आज प्रारंभ करते हैं। अनेकानेक अपने ही उन समीचीन विकल्पों के साथ प्राप्त करेंगे सम्यक समाधान को। और आज के पहले विकल्प के लिए जयपुर राजस्थान से सम्यक जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, तीर्थंकरों के समूहशरण में सामान्य केवलियों की क्या व्यवस्था रहती है? क्या वे समूहशरण क्षेत्र में ही विराजते हैं? क्या उनकी पृथक पृथक गंधकुटी होती है? क्या तीर्थंकर के विहार के समय वे उनके साथ विहार करते हैं? जैसे महावीर भगवान के समूहशरण में 700 केवली थे, तो उन सभी की व्यवस्था समूहशरण में ही थी, या जिस समय तीर्थंकर या सामान्य केवली योग निरोध करते हैं उस समय भी वे पृथ्वी से 500 योजन ऊपर ही विराजते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। तीर्थंकर भगवान की समूहशरण सभा की व्यवस्था आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता। जो 7 भूमियों के उपरांत अंतिम 8वीं भूमि होती है, जो श्रीमंडप भूमि नाम के प्रसिद्ध है, जिसमें साक्षात तीर्थंकर भगवान 3 कटनी के ऊपर उन कमलों के ऊपर आसन में विराजमान होते हैं। उस 8वीं भूमि पर ही
12 सभाएं हुआ करती। उन 12 सभाओं में मुनिराजों की एक सभा होती है या मुनिराजों का एक कोटा होता है जो कि मात्र और मात्र मुनिराजों के लिए ही सुरक्षित होता है। ज़रूरी नहीं है वह मुनिराज किस प्रकार के है और कैसे है। जितने भी प्रकार के मुनिराज होते हैं वे पूर्ण रूप से उसी कोटे में विराजमान होते। जैसे सामान्य मुनिराज भी होते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं, आचार्य परमेष्ठी होते हैं, अवधि ज्ञानी, मनःपर्यय ज्ञानी, साथ में कुछ सामान्य केवली भी समोशरण में विराजमान होते। ज़रूरी नहीं है कि मात्र सामान्य केवली को छोड़कर या सामान्य मुनिराज ही आचार्य उपाध्याय ही वहाँ पहुँचे, ऐसा किंचित भी ना समझे। पुराणों में विशेष करके इन विषयों में आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट लिखा है कि कौन से तीर्थंकर भगवान के समोशरण में कितने अवधि ज्ञानी, कितने मनःपर्यय ज्ञानी, कितने आचार्य परमेष्ठी, कितने केवली, सामान्य केवली आदि होते हैं। उन सब का वर्णन पुराण ग्रंथों से प्राप्त होता है, वह हमें समझने योग्य। और वहीं पर स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंत ये उल्लेख करते हैं जो मुनिराजों का कोटा या सभा कही गई है उसमें ही जो ये आचार्य उपाध्याय साधु केवली या अवधि यानी आदि मुनिराज रहते हैं उनके निमित्त से ये स्थान के अनुसार व्यवस्थाएं बनाई जाती है। जैसे सामान्य सभाओं में भी आपने देखा होगा आचार्य परमेष्ठी सिंहासन पे उच्चासन पे होते हैं, उससे नीचे उपाध्याय, फिर साधु, फिर ऐलक, शुल्लक आदि आदि जैसी क्रमशः व्यवस्था सामान्य सभा में होती है। ऐसी व्यवस्था समोशरण सभा में भी होती है। अंतर इतना है कि मुख्य वक्ता के रूप में वे चतुर्मुखी ब्रह्मा तीर्थंकर भगवान होते हैं और उनकी उस कोटे में जहाँ मुनिराज विराजमान होते हैं पीछे सामान्य, आगे विशेष ऐसी बैठक व्यवस्था वहाँ पर की जाती। और जो सामान्य केवली भी होते हैं वहाँ तीर्थंकर केवली के सामने किसी भी प्रकार से उनकी गंधकुटी वगैरह नहीं लगती, अपितु उसी कोटे में मात्र कुछ ज़मीन से ऊपर, ज़मीन मतलब वैसे ही समोशरण ऊपर है पर वह जो 8वीं भूमि की रचना होती है उस भूमि से किंचित ऊपर सभी मुनिराज, आचार्य, उपाध्याय, अवधि, मनःपर्यय ज्ञानी इनसे कुछ उनका आसन ऊपर होता है, कुछ वे अधर में रहते हैं। मात्र इतनी ही विशेषता उन सामान्य केवली के निमित्त से समोशरण सभा में समझने योग्य। वे किसी भी प्रकार से गंधकुटी आदि आदि की आवश्यकता से वहाँ नहीं रुकते या गंधकुटी नहीं लगती। हाँ, इतना ज़रूर है वे केवली भगवान होने से वे सभी मुनिराजों के कोटे में रहने पर भी कुछ ऊपर भूमि से यानी 8वीं भूमि की उस स्थान से थोड़े से ऊपर अधर रहते हैं। इतना ही आगम में वर्णन प्राप्त होता है, चाहे महावीर भगवान के समोशरण की हो या आदिनाथ भगवान के समोशरण में ये व्यवस्था हो। 24 तीर्थंकर भगवान के समोशरण में ये सामान्य केवलियों की यही व्यवस्था होती है। साथ में योग निरोध के समय में भी ये समझने की आवश्यकता है, ज़रूरी नहीं है कि वे 500 धनुष ऊपर ही अपने योग निरोध को प्राप्त करें। योग निरोध का जब भी उल्लेख मिलता है वह उस ऊंचाई से नीचे पहुंचकर ही अपने योग का निरोध करते हैं और तभी तो भूमि पर वह उनके नाखून, बाल आदि बिखरे हुए मिलते हैं, क्योंकि शरीर तो चरम शरीर ही था, वो कपूर भांति तीर्थंकर भगवंतों का उड़ जाता है और बचे हुए जो नाखून और बाल है जहाँ आत्मा के प्रदेश नहीं होते वो भूमि पर ही मिलते हैं। इस अनुमान से यही अनुमानित किया जाता है कि 500 धनुष ऊपर से वे नीचे तक नहीं आते, अपितु वहीं पे कुछ आसन जमीन से ऊपर अधर में वह योग का निरोध करते हैं और उस योग के निरोध के द्वारा ही फिर निर्वाण आदि को प्राप्त करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सीमा आकाश आहाड़े वासिम महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, तीर्थंकर भगवान को 1008 नाम किस कारण से मिला है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तीर्थंकर भगवान के आगे जो 1008 आदिनाथ, 1008 महावीर भगवान आदि जो भी अंग संज्ञा आदि होती है,
कहीं ना कहीं उसके पीछे आचार्य भगवंतों ने यही रहस्य उद्घाटित किया कि जो तीर्थंकर भगवान होते हैं वह 1008 शुभ लक्षणों से युक्त होते और उनके शरीर पर जो ये 1008 शुभ लक्षण होते हैं उन्हीं के निमित्त से आचार्य भगवंतों ने ये भी प्रमाणित किया गया है कि बाल्य अवस्था में जो उनका अभिषेक होता है वो भी 1008 कलशों से होता है, 1008 चिन्ह होते हैं। इसलिए उनके नाम के आगे 1008 ऐसा अंक जोड़ा जाता है। इसके अलावा भी आदिनाथ भगवान के जो सहस्त्र नाम रूपी स्तोत्र के माध्यम से जिनसेन स्वामी ने वहाँ भगवान के जो 1008 नामों का उल्लेख किया है वह भिन्न भिन्न प्रकार से संज्ञाएं प्रदान करते हुए उनके उन गुणों को ही कुछ कुछ अंशों में ग्रहण करते हुए उन अपेक्षाओं से ही उनके 1008 संज्ञा 1008 नाम प्रदान किए गए हैं। यही आगम के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए सम्यक समाधान। राहुल जैन, बांदा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। गुरुदेव के चरणों में सतसत वंदन एवं नमन। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि अगर हम जीवन में अच्छा कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर हमारे साथ अच्छा परिणाम नहीं निकल रहा है तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जो हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है वो अच्छे में परिवर्तित हो जाए एवं हमारे जो भी पूर्व पार्जित कर्म हैं जो है बुरे परिणाम दे रहे हैं वो अच्छे में परिवर्तित होने लगे। अगर जवाब सबसे पहले तो ये बात समझने की आवश्यकता है, हमारे साथ जो भी अच्छा बुरा हो रहा है वह मात्र वर्तमान में हम जो कर रहे हैं उसका फल नहीं है। अभी तो बीते हुए काल में, बीती हुई पर्यायों में, बीते हुए दिनों में जो भी आपने कार्य किया है, चाहे अच्छा किया हो चाहे बुरा किया हो, उसके निमित्त से जो भी आश्रयबंध हुआ है वही आश्रयबंध आज वर्तमान में उदय में आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आज किया हुआ ही कार्य हमारे लिए तुरंत उदय में आए, क्योंकि प्रत्येक आश्रयबंध को प्राप्त हुए कर्मों का एक अबाधा काल होता है, मतलब उदय में आने का एक नियत काल हुआ करता है। और जब तक उसका आबादा काल पकता नहीं है, पूर्ण नहीं होता, तब तक वह कर्म उदय में किसी भी प्रकार से नहीं आता। इसलिए ध्यान रखें, आप वर्तमान में भले ही किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, किसी के लिए बहुत सहयोग कर रहे हो, पर कहीं न कहीं पिछले तीव्र पाप कर्म का उदय आपके साथ होने के कारण से आप अपने आप को उस पुण्य कार्य से प्रभावित करते हुए अपने जीवन में अच्छे कार्यों को, अच्छे घटनाक्रम को प्राप्त नहीं कर पा रहे। ये कहीं न कहीं पिछले कर्मों का तीव्र उदय चल रहा है, जिस कारण से वर्तमान में आपने किया हुआ अच्छा पुरुषार्थ अच्छे रूप फलीभूत नहीं हो रहा है। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें कि संसारी जीवों के साथ जो भी घटित होता है वह कहीं न कहीं कर्म के आश्रयबंध, उदय, संवन, निर्जरा आदि आदि के रूप ही ये सभी कार्य घटित होते हुए देखने में आते। इसलिए इन बातों का विकल्प करने से कोई मतलब नहीं है कि हम सबके साथ अच्छा करते हैं पर मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होता है। कहीं न कहीं पाप कर्म का आश्रयबंध और साथ में उसी का उस समय पर उदय अगर नहीं चलता होता तो शायद आपके साथ ऐसा नहीं होता। कई सारे ऐसे लोग भी शायद आपने देखे होंगे जो दूसरों के साथ बुरा करते हुए भी अच्छे फल को प्राप्त कर रहे हैं, तो उन्होंने आज किए हुए बुरे का फल या किसी विघ्न, किसी विपरीत कार्य का फल शुभ रूप उन्हें नहीं मिल रहा, अपितु उनके पिछले पुण्य का उदय चल रहा है, जिस कारण से वर्तमान का पाप, उनका पाप क्रिया, अशुभ क्रिया वह उद्घाटित नहीं हो रही। कहीं न कहीं आपके पिछले पाप कर्म का उदय चल रहा है, जिस कारण से वर्तमान में आपने किया हुआ सच्चा पुरुषार्थ, सम्यक पुरुषार्थ, अच्छा कार्य अच्छे रूप से फलीभूत होने की जगह कहीं न कहीं पुनः उस पाप रूप ही संक्रमित होते हुए आपको फल दे रहा है। इसलिए उससे बचने के लिए सबसे पहले वह हीन भावना, संकल्प विकल्प, संकलेश परिणाम जो आपके भीतर हो रहे हैं उससे निकालने के साथ साथ आपको शुभ कार्यों में अपनी मन वचन काय की प्रवृत्ति को लगाने की आवश्यकता है। जितने अंशों में शुभ कार्यों में आप अपने मन वचन काय को लगाएंगे उतना ही विशेष रूप से आप उन पाप कर्मों के उदय से बचते हुए पुण्य कर्म के उदय को प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मेघना जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें।
नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मन को कैसे शांत रखें? माँ, आपको मन को शांत करने के लिए सबसे पहले अपने वचन और काय को शांत करने की आवश्यकता है। जितनी वचनों में चंचलता होगी, शरीर में चंचलता होगी, उतनी स्वाभाविक रूप से मन भी चंचलता रूप ही वृद्धिगंत होता रहेगा। इसलिए क्रम क्रम से कुछ पुरुषार्थ हमें अपने शरीर को स्थिर करने में, कुछ पुरुषार्थ वचनों को स्थिर करने में रखने की आवश्यकता है। क्योंकि आप अनुभव करना, आप कहीं भी बैठे हैं और आँख आपकी बहुत चल रही है, कौन आ रहा, कौन गया, कौन कैसा आदि रूप देखने की भी परिणति शरीर से चल रही है, तो उतने ही ज़्यादा विकल्प मन में भी आते हैं। ये कौन है, कैसा है, क्या नहीं है। इसलिए अगर मन को शांत करने का पुरुषार्थ प्रारंभ करना है तो सबसे पहले शरीर को, काय को शांत करने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद कुछ अंशों में वचनों की भी परिणति बंद करनी होगी, कम करनी होगी। क्योंकि जितना अधिक बोलोगे उतने बोलने के लिए शब्द चाहिए पड़ेंगे, उतना ही प्रत्येक व्यक्ति को उत्तर देने के लिए कुछ वाक्य चाहिए पड़ेंगे, तो उतना आपको मन से सोचना भी पड़ेगा। इसलिए जितनी वचनों की प्रणाली या वचनों की क्रियाएं आपकी अधिक होगी, उतनी मन की चंचलता भी अधिक होगी। इसलिए सबसे पहले शरीर फिर वचन, इन दोनों को शांत करने के बाद फिर आप अपने मन को शांत करने का पुरुषार्थ करेंगे तो कुछ अंशों में वह मन शांत होने की सफलता भी आपको प्राप्त हो सकती है। रही बात फिर एक्चुअली मन को शांत करने के लिए इस वचन और काय की शांति के बाद आपको कहीं न कहीं अपने मन के विकल्पों को शांत करने के लिए कुछ समय स्वाध्याय आदि करने की परिणति को प्रारंभ करना होगा। क्योंकि जब तक मन खाली रहता है, दिमाग को कुछ शुभ चिंतन नहीं मिलता, मन को कुछ शुभोपयोग नहीं मिलता, वहाँ कहीं न कहीं मन भटकता है और वह भटकना ही विचलित करना है और अशांति रूप हमें कर्मों का आश्रय बंध करने के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए कुछ अंशों में मैं ये नहीं कहता हूँ कि 24 घंटे स्वाध्याय करें, पर भले ही दिन भर में 10, 15, 20, 50 जैसी शक्ति, जैसा समय हमें मिले वैसे शक्ति के अनुसार हम स्वाध्याय करें। आगमोक्त ग्रंथों का जो पूर्वाचार्यों ने जिसका रहस्य उद्घाटित किया है, जिस अनुयोग का हमें पढ़ने में इंटरेस्ट है, उस अनुयोग का भले ही हम कठिन अनुयोग, कठिन विषय नहीं समझ पा रहे, पर सामान्य प्रथमानुयोग जैसे भी पुराण ग्रंथों को भी पढ़ने में अगर उपयोग लगाएंगे तो नियम से मन शांत हो सकता है। क्योंकि पुराण ग्रंथों में विशेष रूप से कथा कहानी होने पर भी पूर्व काल में महापुरुषों ने, सतियों ने किस प्रकार से विपरीत परिस्थिति आने पर भी अपने आप को संभाला था, कैसे अपने मन को शांत किया था। उनके जीवन में वे महापुरुष होने पर इतनी दुर्घटनाएं और कर्म का उदय लगा था, तो फिर हम तो बहुत सामान्य हैं। ये चिंतन करते हुए पुनः पुनः हम अपने मन को शांत करने के लिए प्रवृत्त हो सकते। अन्यथा यही होता रहा कि हमारे ही साथ ऐसा क्यों होता है, हमने तो अच्छा किया था, आदि नाना प्रकार के विकल्प जैसे आते हैं मन में, तो बहुत सारी अशांति और कहीं ना कहीं वह संक्लिष्टता भी उत्पन्न होती। इसलिए पुराण ग्रंथों को वाचना, स्वाध्याय करना, जितना जैसा समय मिले उतना ही हम अपने मन को शांत करने की ओर बढ़ सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राहुल देव बासल, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री अर्थार्जन के लिए, जब अर्थ अर्जन के लिए लोभ के बिना नहीं हो सकता, तो श्रावक जन और धर्मांतरण की व्यवस्था वर्तमान परिवेश में कैसे अर्थ के बिना संभव है? नमोस्तु महाराज। राहुल जी, ये बात स्पष्ट रूप से समझनी होगी कि श्रावकों के लिए किसी भी प्रकार से अर्थ अर्जन का निषेध बिल्कुल भी नहीं है, पर अर्थ अर्जन करने में जो हाय हाय करते हुए लोभ कषाय की तीव्रता हो रही है, उस लोभ कषाय की उपशमन करने की बात है। 100% श्रावक की लोभ कषाय समाप्त हो जाए और वो पंचम काल में भगवान बन जाए, ये संभव हो ही नहीं सकता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोभ कषाय को छोड़ ही नहीं पाए या लोभ कषाय को कम नहीं कर पाए।
जब भी लोभ कषाय की छोड़ने की बात आती है, वहाँ उस लोभ कषाय का उपशमन करना या लोभ कषाय को कम करना, इसी परिप्रेक्ष्य में उसको समझाया जाता है। चाहे वर्तमान हो, चाहे भूत हो, चाहे भविष्य हो, किसी भी परिप्रेक्ष्य में अगर समझे तो ऐसा स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि श्रावक के पास कौड़ी नहीं है तो वह कौड़ी का नहीं है, और साधु के पास कौड़ी है तो वह कौड़ी का नहीं। तो वहाँ अपेक्षा को समझने की आवश्यकता है। धन दौलत परिग्रह अर्थार्जन ये सब कुछ श्रावक को करना आवश्यक होने पर भी उतना ही करना चाहिए जितने से उसका स्वयं का काम चले, उतने से ही जितनी वह दान आदि आदि की व्यवस्था को सहजता से कर पाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीव देखने में आते हैं, वह अपने ही क्या कई सारी पीढ़ियों की भी व्यवस्था करने के बाद भी हाय हाय करते हुए दिन रात 24 घंटे कमाने में समय व्यतीत कर रहे। ठीक है, जब हमारी 2 समय की भोजन की व्यवस्था हो चुकी है, साथ में कुछ आने वाले आगंतुक दुख एक्सीडेंटल केसेस, उसके लिए भी कुछ हमने रिजर्व फंड रखा है, कुछ दान आदि की व्यवस्था हमारे पास पर्याप्त है, तो कम से कम उस हाय हाय को छोड़ते हुए समय पर अपनी धर्म आराधना करना, धर्म के आवश्यकों को, श्रावक के आवश्यकों को प्राप्त करना, इस प्रकार से हम अपने उस लोभ कषाय को कम कर सकते हैं। और वर्तमान के ही नहीं अपितु तीनों कालों के परिप्रेक्ष्य में श्रावकों को यही समझना होगा कि श्रावक की धर्मायतन की सुरक्षा आदि आदि पूर्ण रूप से करने की जिम्मेदारी श्रावक पर होने पर भी उसे लोभ कषाय का उपशमन करना है। जो 100% लोभ कषाय की परिणति चल रही है, उसे अपनी शक्ति के अनुसार 70, 80, 50, 60, 20, 10 जितनी आवश्यकता है उतने अंशों में करने की आवश्यकता है। ये परम सत्य है। लोभ कषाय के अभाव में अर्थ अर्जन नहीं होगा, पर जो 100% लोभ कषाय की परिणति थी, हाय हाय करके कमाते हुए हम अपना धर्म, अपना समय, अपना स्वार्थ सब कुछ भूल रहे थे, उसके अलावा वह अर्थ अर्जन करते समय इन सबका विवेक रखते हुए अगर हम व्यवस्था बनाएं तो वह सर्वोत्कृष्ट बात हो सकती। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, वह आपके लिए भी कहना चाहता हूँ कि श्रावक के पास अर्थ पैसा ये होना तो चाहिए, पर वह अर्थ पैसा उसके जेब में होना चाहिए, ना कि दिमाग में होना चाहिए। अगर पैसा दिमाग में होगा तो वह तीव्र लोभ कषाय है, और जेब में होगा तो वह व्यवस्था के लिए उपयोगी होने से वह उस लोभ कषाय की उपशमना करने की ओर बढ़ रहा है। इस प्रकार से ही हम परिग्रह का परिमाण करते हुए, लोभ कषाय का उपशमन करते हुए अर्थार्जन, स्वयं के श्रावक की व्यवस्था, धर्मायतन की सुरक्षा आदि सब कुछ करते हुए अपनी पर्याय का, अपने उन साधनों का सदुपयोग कर सकते हैं, और लोभ कषाय का भी उपशम करते हुए आने वाले समय की गति को भी सुधारने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसलिए पैसा जेब में हो, दिमाग में नहीं, यही आपके लिए सम्यक समझ। राजीव जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मेरे गुरुवर को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है, जब हम आहार देने के लिए जाते हैं 3 वचन बोलते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, इसका क्या अभिप्राय है? मेरा शंका समाधान कर। श्रावकों का जो दान कर्तव्य है, उस दान कर्तव्य को समझाते हुए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि श्रावकों को जब भी दान देना है तब वह नवदा भक्ति पूर्वक ही दान दे, और नवदा भक्ति पूर्वक दान देने की व्यवस्था में ही मुनिराजों का पड़गान करना, उनको परिक्रमा लगाना, उनका पाद प्रक्षालन करना, नमोस्तु करना, पूजा करना, साथ में उच्चासन देते हुए मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि आदि बोलना, ये क्रम क्रम से नवदा भक्ति का स्वरूप श्रावक और साधु दोनों के लिए समझाया गया है। और उसी के अंतर्गत प्रतिदिन आहार देते समय आप श्रावक लोग जो मुनिराजों के लिए मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि, इन 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहाँ स्पष्ट रूप से ये समझना आवश्यक है कि जब भी दान दिया जाएगा वह इन तीनों प्रकार की शुद्धि पूर्वक ही देने की आवश्यकता है।
माना कि कई सारे स्थानों पर हमने भी देखा और आपने भी देखा होगा कि वह दौड़ते भागते सोले के वस्त्र पहनकर पहुंच रहे हैं, या कुछ ऐसी व्यवस्था वर्तमान में प्रारंभ हो चुकी है, गाड़ी आदि के माध्यम से वह सोले के कपड़े पहनकर पहुंचे जा रहे हैं, या कोई ने छू लिया फिर भी वह पहुंचकर मन शुद्धि वचन शुद्धि, अब काय की शुद्धि, अब काय शुद्धि वस्त्र शुद्धि बची ही नहीं है, फिर भी वह आहार दे रहे हैं, तो वह अशुद्ध आहार देने से पहली बात तो मुनिराजों को भी दोष लगा क्योंकि उनकी ऐष्णा समिति है, और साथ में आपने अविवेक से दान दिया इसलिए आपको भी कहीं ना कहीं पाप का आश्रय हुआ। साथ में वचन शुद्धि का भी अभिप्राय यही समझना कि वहाँ जो हम वचनों का प्रयोग कर रहे हैं वह भी शुद्ध होना चाहिए। माना कि आपके चौके में या किसी चौके में आपके मन के हिसाब से कार्य नहीं हुआ और आप वही किसी को भला बुरा कहने के लिए बैठ गए, किसी को कुछ कह दिया, ऊंचे आवाज़ में भी बोल दिया, तो आपकी वचन शुद्धि वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रही। और सबसे मुख्य शुद्धि अगर कही है तो वह मन शुद्धि है, और मन की शुद्धि अगर नहीं है तो किसी भी प्रकार से वह आपकी शुद्धि या आपका वह दान नवदा भक्ति पूर्वक स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में हम ही नहीं आहार दे पा रहे, इतनी भीड़ क्यों हो गई, ये क्यों आ रहा, या किसी भी प्रकार का मन में भी विकल्प आया, कह नहीं भी पाए, शरीर से कुछ नहीं किया पर मन में भी विकल्प आया, तो यह अशुद्धि से दिया हुआ दान आपके लिए पुण्य का बंध करने वाला नहीं है। आचार्य भगवंतों ने तो इतना तक लिखा है कि जो मात्र मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि कहता है और शुद्धि से आहार नहीं देता है, उसे कुछ अंशों में दान का पुण्य तो लगेगा, पर वह कहीं ना कहीं शुद्धि के अभाव में दिया गया दान उसे मनुष्य बनाते हुए कुभोग भूमि का मनुष्य बनाएगा। पुण्य था सो मनुष्य बना, पर वहाँ छल कपट किया था, शुद्धि ना होने पर भी शुद्धि बोली थी, मन में अशुद्धि होने पर भी, भाव अशुद्ध होने पर भी शुद्धि बोली थी। इस कारण से वह कुभोग भूमि जो आधा मनुष्य आधा तिर्यंश रूप होता है, ऐसे पाप को देने के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए इनकी प्रयोग करते हुए ही आपको आहार देना पड़ेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जैन दोस्तों, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषी सुप्रसागर जी मखारविंद से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो समीचीन विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे थे। YouTube के माध्यम से प्रतिदिन यह कार्यक्रम ठीक शाम को 4 बजे, आदिना टीवी चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम ठीक 4 बजे प्रसारित होता है, एवं YouTube चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान यह कार्यक्रम 5:13 पे प्रसारित होता है। आप घर बैठे इस कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हो या अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 जो नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे या फ्लिप पे चल रहा है, आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप उस जीमेल की आईडी का प्रयोग करते हुए अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। व्हाट्सएप के द्वारा आप लिखने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप फ़ोटो खींच के अपने विकल्प का, अपने शहर का नाम एवं अपना नाम हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनेवा टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होते हैं एवं आदिना टीवी चैनल पे दोपहर को 2:20 पे मुनिषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे इस विदिशा नगरी में जो सुक्ति मुक्तावली महान नीति ग्रंथ का वाचन चल रहा है उसका लाभ घर बैठे आप जिनेवा टीवी के माध्यम से प्रतिदिन शाम को 7:40 के ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।